बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स 11 इंटरमीडिएट। हमारा टॉपिक चल रहा है डिफरेंशिएशन। आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ थ्योरम्स करेंगे। थ्योरम्स हैं, सबसे पहला थ्योरम कि अगर y बराबर है x के तो इसका डेरिवेटिव हमेशा आएगा 1 के बराबर। नंबर 2 में इफ y इज इक्वल टू k और k क्या है, ये एक कांस्टेंट है। तो इसके जो डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, ये बराबर आएगा 0 के। कांस्टेंट का हमेशा 0 के बराबर। अगर y इज इक्वल टू के एफ ऑफ x, यानी कोई फंक्शन है x का, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट इसको मल्टीप्लाई कर रहा है वेयर k इज कांस्टेंट, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा k को हम डेरिवेटिव से बाहर निकाल लेंगे और बाकी जो फंक्शन होगा इसका हम ले लेंगे डेरिवेटिव। मैंने बताया था कि डेरिवेटिव के लिए हम डैश को भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, या हमने लिख दिया एफ ऑफ एक्स का ऊपर डैश डाल दी, मीन की डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आगे नंबर 4, अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ये कुछ दो फंक्शन है, हमने इनको जमा करना है और डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो वो उसमें कैसे होगा, अगर y बराबर है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, वो बराबर हो जाएगा, मैं फिर डैश इस्तेमाल करता हूँ डेरिवेटिव के लिए, कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, यानी कि ये सम है, इस सम में से दोनों को अलग अलग हम डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर डिफरेंस है, माइनस हो रहे हैं दोनों, तो ये डेरिवेटिव भी दोनों का लेकर हम इसको माइनस कर लेंगे। इसके बाद जनाब आ जाता है नंबर 5। अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है। तो ज़रब देने के लिए जो उसका डेरिवेटिव आएगा, फर्ज करें हम इसको कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हम इनका डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स ये बराबर आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज एज सच ऐसे लिख लेंगे इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई पहले फंक्शन का डेरिवेटिव। तो दो फंक्शन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको उनका जो डेरिवेटिव होगा उसका ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और इसको हम कहते हैं कि प्रोडक्ट रूल। ये हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट रूल। नंबर 6 पे अगर हमारे पास ये दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, और इनको हमने डिवाइड करना है, डिवाइड करके हमने इसका डेरिवेटिव लेना है,
तो y इज इक्वल टू लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x। इसका अगर हमने डेरिवेटिव लेना है तो अब ये डिवीजन हो रही है। इस डिवीजन के लिए हम कहते हैं, हम थोड़ा इसको थोड़ा सा चेंज इसको कर लेते हैं। हम इसको नाम दे देते हैं जी कि एफ एक्स है वो हमारा बराबर है वी के बराबर, और जी ऑफ एक्स ये यू के बराबर है। अब वाई आ जाएगा यू बाई वी, तो जो उसका डेरिवेटिव होगा डी वाई बाई डी एक्स वो बराबर आ जाएगा वी स्केयर, यानी निचली रकम नीचे उसका स्केयर वी इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस यू इंटू वी का डेरिवेटिव। वी स्केयर नीचे, यानी नीचे वाली रकम नीचे डिनोमिनेटर वाली, अब नीचे वाली रकम ऊपर एज सच, ऊपर वाली रकम न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर वाली रकम एज सच यू और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो इसको हम कहते हैं कोशेंट रूल। ये आ जाएगा हमारा कोशेंट रूल। तो प्रोडक्ट रूल ये आ जाएगा। इसको हम यू वी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अगर इस एफ एक्स को हम यू करते हैं, इसको वी कर देते हैं, तो उस फॉर्म में भी आ जाएगा, और ये भी इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि कोशेंट रूल, ऊपर वाला हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हमारा एक लास्ट थ्योरम है, अगर y बराबर है x रेज टू द पावर n, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो बराबर होगा n x इसकी n माइनस वन, और इसको हम कहते हैं कि ये है पावर रूल। तो ये हमारे थ्योरम थे जो अगले न्यूमेरिकल्स के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे। आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ें, इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह जो प्रॉब्लम हुआ मैं